देखा मेरे को चिल्लाने लगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका दोस्त महेंद्र पटेल और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र प्रीत मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अलजेब्रा का पार्ट 6 लेकर आए हैं और ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। बड़ा लंबा फार्मूला होता है, लेकिन बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो, क्वेश्चन ऐसे रहता है कि मान लो बोलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर है 0। ठीक है, ऐसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। लिखेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तब आपसे पूछेगा बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर कितना होगा। ठीक है, 3abc बराबर कितना होगा, तो ये 3abc बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना होगा, तो यही माइनस 3abc की जरूरत नहीं है। इतना का पूछा है वैल्यू कितना होगा, तो ये माइनस 3abc उधर चल जाएगा, मतलब 0 को उधर चल जाएगा। माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3abc हो जाएगा। ठीक है, जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना होगा। 0 रहे चाहे कुछ भी रहे, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछता है तो यही माइनस 3abc उधर चल जाता है। ठीक है, प्लस में हो जाता है। और अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका कुछ भी कर दो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कुछ भी कर दो, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc का एक फार्मूला होता है। एक नहीं, 2 फार्मूला होता है, दोनों लिखवा देते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना, हो सकता है हमसे कहीं गलती हो तो करेक्शन कर लेना अपने फार्मूला में। ठीक है, तो इसका फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है, बराबर होता है आपका 2 फार्मूला होता है। एक होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, एक और फार्मूला होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में c माइनस a का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला नंबर 2। ये 2 फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू आपको दे देगा, जैसे दे देगा a बराबर मान लीजिए 2 दे दिया, b बराबर दे देगा 3, c बराबर दे देगा 4 और फिर आपसे पूछेगा कि बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन डायरेक्ट जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हम वो आपको देते हैं और उस पर हम बताते हैं। ये तो फार्मूला है, इसका फार्मूला 2 है, एक ये है एक ये है। ये देगा ये पूछेगा, ये देगा ये पूछेगा, आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। ठीक है, कई बार आपको इस पर भी बनाना है, कई बार इस पर बनाना है, दोनों फार्मूला है। जहाँ बड़ा वैल्यू होता है वहाँ हम इसको यूज करते हैं, जहाँ छोटा वैल्यू होता है वहाँ पर इसको यूज करते हैं। ठीक है, आप किसी को भी यूज करोगे आंसर आपका आ जाएगा। इसके बराबर में ये और ये दोनों होता है, मतलब या तो ये लिख लो या तो एक ये लिख लो, इसके बराबर में आप लिख सकते हो, या फिर ये लिख लो या फिर ये लिख लो, एक ही बात है। मान लो इसका दे दिया, इसका पूछेगा, तो ये फार्मूला याद रहेगा तभी ना इस पर बनाओगे। ठीक है, तो ये फार्मूला इसको अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो। फिर हम क्वेश्चन बताते हैं इस पर किस तरह से प्रश्न आता है। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पर फार्मूला बेस्ड है और फार्मूला के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को देख लो, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है a बराबर है आपका 9, b बराबर दिया है 10 और c बराबर दिया है 11। ठीक है, ये वैल्यू दिया है abc का और फिर आपसे पूछा है बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, वही फार्मूला दिया है जो भी हमने आपको लिखवाया था। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर कितना होगा। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप वैल्यू को पुट करोगे तब भी आएगा, लेकिन इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 फार्मूला होता है। एक तो फार्मूला ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। ठीक है, एक ये होता है। एक और फार्मूला होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी
1/2 मतलब हाफ ए प्लस बी प्लस सी का, देखो गुना में है ये, ठीक है। गुना करो ना करो, ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। और फिर एक ब्रैकेट में आपको आओगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और फिर प्लस होगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब तीनों है ना ए बी सी, तो सबका एक बार माइनस माइनस करके होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर लगा कर निकाल दो वैल्यू बैठा कर, या इस पर निकाल दो। बराबर जितना इसका वैल्यू आएगा उतना ही इसका भी वैल्यू आएगा। चाहे इसका जगह में आप इस फॉर्मूला को पुट करो, चाहे इस फॉर्मूला को पुट करो, किसी को भी कर सकते हो, लेकिन उसी फॉर्मूला को पुट करना है जिसमें अपने कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़े। तो हमको लगता है ये फॉर्मूला बेस्ट है, इस पर कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि एक ए दिया है तो दूसरा माइनस दिया है, यानी एक में से दूसरा घटाओगे तो कम हो जाएगा वैल्यू, उसी का स्क्वायर करना है। लेकिन यहाँ पर सब बड़ा बड़ा का स्क्वायर करना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मान लो यहाँ तो 9 10 दिया, अगर 100 150 200 दे देता तो क्या करते? तो हालत ख़राब हो जाता। तो इसीलिए ये जो है छोटा वैल्यू देगा, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो बड़ा वैल्यू के लिए। जैसे ए बी सी का बड़ा वैल्यू, ये 9 10 11 भी बड़ा है, 1 2 3 इस तरह का देता है, -1 0, तब आप इसका लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी लिए हम किसको फॉर्मूला यूज करेंगे? इसका करेंगे, और इसी पर बेस्ड हम आपको बता रहे हैं। तो देखो इस फॉर्मूला के अनुसार जो है वही लिखेंगे। 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। a प्लस बी प्लस सी, मतलब इन तीनों को जोड़कर, इन तीनों को जोड़ोगे तो 9 + 10 + 11, तीनों को जोड़ना है। ब्रैकेट है तो फिर ब्रैकेट a माइनस बी, a कितना है 9 माइनस b कितना है 10 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी, b कितना है 10, c कितना है 11 का होल स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट में c माइनस ए, c का वैल्यू कितना 11 माइनस का माइनस a कितना है 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, आगे बढ़ाओगे तो 1/2, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी को जोड़ लो, एक में जोड़ोगे तो ये 30 आ जाएगा। ब्रैकेट लगाओ, एक और ब्रैकेट है ये वाला, अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 9 में से 10 गया, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 10 में से 11 गया, माइनस का 1, देखो 10 में से 11 बड़ा वैल्यू है ना, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 11 में से 9, इस बार बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घट रहा है तो प्लस पॉजिटिव में आएगा। 11 में से 9 गया तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो 1/2, अब देखो ब्रैकेट हटा रहे हैं तो गुना का साइन आ जाएगा, 30 का जगह हम 30 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटाएंगे, -1 का स्क्वायर, देखो जब भी माइनस प्लस रहेगा तो आप स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर लो, ऑड पावर हो इवन पावर हो, मतलब सम संख्या का पावर हो चाहे विषम संख्या का पावर हो, जब भी संख्या अगर पॉजिटिव में है प्लस में है तो उसका कुछ भी कर लो, हमेशा रिजल्ट प्लस में ही आएगा। अगर स्क्वायर पूछा है तो प्लस में ही आएगा अगर प्लस है तो। लेकिन जब माइनस रहेगा तो क्या होगा? जब स्क्वायर करोगे मतलब ऑड पावर रहेगा, ऑड इवन पावर रहेगा, तब आपका मतलब सम संख्या का पावर रहेगा तो आपका पॉजिटिव आएगा, और विषम संख्या का पावर रहेगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? पावर सम संख्या है ना, पॉजिटिव है। सम विषम जानते हो तो 2 4 6 इस टाइप का रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे। लेकिन अगर 3 6 7 9 इस टाइप का आता है तो वो क्या आएगा? विषम संख्या है तो उसका जब पावर करोगे माइनस रहेगा तो माइनस ही आएगा। लेकिन यहाँ पर संख्या क्या है? सम है तो इसका पॉजिटिव माइनस है, लेकिन गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा। कैसे? देखो -1 इंटू -1, माइनस माइनस क्या होता है? गुना में प्लस हो जाता है, और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, समझ रहे हो। यही अगर 3 बार रहता -1 तब क्या करते? एक बार तो प्लस हो जाता, लेकिन दूसरा बार फिर गुना करते तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, फिर -1 आ जाता। समझ में आया? 3 बार रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन फिर अगला एक स्टेप बढ़ाओगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 बार अगर पावर रहता है तो प्लस में आएगा, 3 बार रहेगा तो माइनस में, फिर 4 बार होगा तो फिर प्लस हो जाएगा, समझ गए। तो इसका -1 का पावर क्या होगा? इस -1 का पावर +1 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस दे दो, -1 का पावर फिर से प्लस होगा, फिर बीच में प्लस है, ये वाला प्लस दिया, 2 का स्क्वायर 2 तो पॉजिटिव है तो माइनस में है, नहीं तो कुछ भी रहेगा तो पॉजिटिव ही आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब देखो 2 से 30 को यहीं पर काट दो, ये 15 आएगा, और इंटू का साइन है, देखो ये इंटू का, ठीक है। अब इसके बाद में ये क्या है? 1 + 1 + 4 6 है, डायरेक्ट आप यहाँ 6 लिख दो तो 15 छके क्या होगा? 90 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 90 इसका सही उत्तर होगा, 15 छके 90, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने सोचा आपको इस फॉर्मूला से रिलेटेड जितना भी हो सकता है हम करवा दें, ठीक है। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एक और क्वेश्चन दिया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सोचते हैं अभी करवा देते हैं।
देखो a माइनस 1 दिया है, ठीक है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर है 0। तो पूछता है कि a प्लस बी बराबर कितना होगा। तो क्वेश्चन का डिमांड है a प्लस बी बराबर व्हाट। तो जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे अगर वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर भी क्या है, 0 है। मतलब किसी भी वेरिएबल का नंबर नहीं, वेरिएबल a प्लस बी प्लस सी होता है ना, अगर उसका होल स्क्वायर कर रहे हो तो 0 आ रहा है मतलब वो भी 0 है, ठीक है। ये पूरा टर्म क्या है, 0 होना चाहिए। तो अब मैंने कहा कि यहाँ पर a है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, 1 है, मतलब इसमें से 1 घटाया है और उसका स्क्वायर किया है तो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि a भी 1 होगा और 1 में से जब 1 को घटाया है तब 0 आया है, फिर 0 का जब स्क्वायर किया होगा तो आंसर क्या होगा 0 ही आया होगा। फिर यहाँ पर भी वैसे ही हुआ है, b देखो -2 किया है और b 2 होगा, 2 में से 2 को घटाया होगा तब जाकर उसका स्क्वायर किया होगा तो 0 होगा। जैसे b अगर 2 होगा और 2 में से अगर आप 2 घटा दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 होगा। इसीलिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कितना है, 0 है। तो इसका मतलब कि a का वैल्यू 1 होगा। अब देखो हम करके आपको दिखा देते हैं। जब भी स्क्वायर का 0 होता है ना तो समझ लेना वो संख्या भी आपस में क्या है, 0 है। तो ये आपस में 0 कब हो सकता है, देखो जब a बराबर 1 होगा, b बराबर 2 होगा, तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, a की जगह 1 बैठा दो, माइनस 1 का 1 बैठाओ, इसका स्क्वायर करो, प्लस b की जगह 2 बैठाओ, माइनस है तो माइनस का 2 और इसका स्क्वायर करो तो ये भी क्या होगा, 0 आ जाएगा। कैसे, देखो 1 में से 1 जाएगा क्या होगा, 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 2 में से 2 जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, मतलब 0 प्लस 0 बराबर 0। और देखो यहाँ बोला है a माइनस 1 प्लस a माइनस 2 का स्क्वायर 0 है, तो a प्लस b का वैल्यू क्या है, तो हमने एक a का वैल्यू क्या रखा था, 1 रखा था, तभी ना 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा। अब b क्या था यहाँ पर 2, तो 2 में से 2 जाएगा तब 0 होगा। इसका मतलब b का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू 1 है। तो इसने पूछा था कि a प्लस b बताइए, तो a का वैल्यू क्या होगा, 1 और b का वैल्यू 2, मतलब 3 आंसर होगा। समझ गए, ये बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, देख लो इसको। इस टाइप के क्वेश्चन में दम नहीं होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दिया है, प्लस वाला दिया है और आंसर इसका भी 0 है बहुत शानदार क्वेश्चन भी है। एक और टर्म में पूछा है, देखो इस बार दिया है a प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस में अब दिया है, ठीक है, a प्लस 1 का स्क्वायर, फिर बोला है b प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का स्क्वायर, फिर बोला है प्लस c प्लस 3 का स्क्वायर, फिर बोला है प्लस c प्लस 4 का स्क्वायर, d प्लस 4 का स्क्वायर, d प्लस 4 का स्क्वायर बराबर दिया है 0। अब आप सोच सकते हो कि 0 कभी हो सकता है, जब ये आपस में दोनों 0 होगा तभी स्क्वायर 0 होगा, ठीक है, 0। तब इसने पूछा है बताइए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, ठीक है। ये पूछता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर व्हाट, मतलब क्या होगा। तो हमने अभी आपको बताया था कि जब भी किसी का स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर, कोई भी ऐसा संख्या है, नंबर है, वेरिएबल है, जो भी है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो तभी स्क्वायर 0 हो सकता है जब वो आपस में संख्या 0 हो। जैसे a प्लस बी, तो a और b आपस में मिलकर 0 होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी मिलाकर आपस में 0 होना चाहिए, तभी जाकर वो 0 होगा। तो जब तक नंबर 0 नहीं होगा तब तक स्क्वायर भी 0 नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि a प्लस 1 क्या है, a प्लस 1 बराबर 0 कब हो सकता है, जब a को हम -1 रखेंगे, अब प्लस यहाँ पर 1 है, जब इस दोनों को घटाएंगे, देखो -1 प्लस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तब ये 0 होगा। समझ में आया, इसका स्क्वायर तभी 0 हो सकता है जब a -1 होगा, क्योंकि -1 में से +1 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका मतलब a का वैल्यू क्या है, -1। देखो तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, a बराबर क्या है, -1। अब b, अब कहानी b का करते हैं, ठीक है, a का तो खत्म हो गया। अब b देखो +2 है, अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि b जब +2 है तो ये 0 कब होगा, जब इसको हम +2 को उधर ले जाएंगे। मान लो b +2 दिया ना, b +2, तो इसका स्क्वायर 0 हुआ है, इसका मतलब a भी 0 होना चाहिए।
तो जब b का वैल्यू निकालेंगे तो ये +2 उधर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब b का वैल्यू क्या है, -2 है। तो इसका लिख सकते हो -2। इसी तरह सबका हो जाएगा, c का भी उसी तरह हो जाएगा। देखो c + 3 अगर स्क्वायर 0 है तो आपस में 0 होना चाहिए। इसका मतलब उसका प्लस उसका सम भी क्या है, 0 है। दोनों को जोड़ने से भी 0 होना चाहिए, तभी ना उसका स्क्वायर 0 होगा। तो इसको 0 करने के लिए हम c का वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस उधर जाएगा, -3 हो जाएगा। इसका मतलब c का -3। d भी वैसे ही हो जाएगा, d + 4 भी 0 होना चाहिए। जब स्क्वायर 0 है तो भाई उसका संख्या भी तो आपस में जोड़ने पर 0 होना चाहिए। तो d + 4 इसका मतलब 0 है, तो d का वैल्यू निकालेंगे, +4 उधर जाएगा, -4। इसका मतलब d का वैल्यू क्या है, -4 है। अब बताया, अब पूछा क्या था क्वेश्चन पूछा था कि a + b + c + d बराबर क्या होगा। तो a का जगह क्या है, -1 रखो, बीच में प्लस है प्लस। b का जगह क्या है, -2 प्लस है तो प्लस। c का जगह क्या है, -3 बीच में प्लस है, ये वाला प्लस। देखो प्लस और प्लस हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, प्लस। d का वैल्यू क्या है, -4, यही है। अब देखो -1 का जगह हम -1 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, -2, फिर बीच में प्लस है, प्लस माइनस -3, फिर बीच में प्लस है, प्लस माइनस -4। अब -1 -2 -3 -4 जोड़ोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। इसमें सब जुड़ जाएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि बड़ा का जो साइन रहता है वही आता है। तो 1 2 3 4 गो है, 4 3 7 2 9 1 10, यानी माइनस का 10। समझ गए। यही अगर गुना होता तो प्लस में आ जाता, लेकिन गुना जहाँ रहेगा ना तो वहाँ संख्या क्या होता है, माइनस माइनस तो माइनस, प्लस प्लस तो प्लस, प्लस माइनस तो माइनस। गुना में यही सिस्टम है, बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है, लेकिन ये जोड़ घटाव में बड़ा छोटा देखना पड़ता है। समझ गए। तो ये क्वेश्चन था आपका 44 का, और -10 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, और ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। ये छोटा मोटा क्वेश्चन था तो मैंने सोचा आप लोगों को करा देता हूँ। इसका पार्ट 2 भी आएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन। ये तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक ले फिर मिलते हैं, तब तक ले आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।